फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है आध्या की छुट्टी। सो वी आर थिंकिंग दैट कुछ ना कुछ हमें क्रिएटिव कर लेना चाहिए रादर देन गोइंग टू वेस्ट होल डे टीवी के सामने बैठ करके या फोन में लगना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों का, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं आध्या के साथ एक अच्छा पॉजिटिव टाइम स्पेंड करूं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। सो व्हाट आई डू इज जनरली उसको अपने साथ गार्डनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेती हूँ, जैसा कि आप भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हो। मेरी जो डॉटर है वो 8 साल की है, और इस उम्र में वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी लाइफ में गार्डनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी लाइफ में ऑल टुगेदर गार्डनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सो नाउ आध्या को आप आज के वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ सीड्स हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, कुछ ग्रो बैग्स हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो आज हम उनको यूज करते हुए आपको दिखाएंगे कि हम कैसे अपना विंटर गार्डन सेटल कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये आप बकेट आपने मेरी बहुत सारे वीडियोस में देखी होगी। इसमें मैं हमेशा जो है सॉइल रेडी करके रखती हूँ, जो गार्डनिंग सॉइल होती है। ये देखिए, इसमें बहुत सारी खाद मिली हुई है, और कई बार हम इसमें खाद भी जो है यहीं से ugav.com से ही मंगवा कर हाथों हाथ भी ऐड करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये अगर हमें कुछ भी ग्रो करना होता है तो हम इसमें से जो है अपनी मिट्टी जो होती है गार्डनिंग सॉइल वो निकाल करके लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इंटरेस्टिंग सा आध्या के लिए एक सीटिंग एरिया क्रिएट किया है बालकनी में, ताकि धूप से भी वो बच जाए और गार्डनिंग करने से भी मना ना करे। तो ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज करवा के ना उसको इम्पोर्टेंस समझ में आने लग गई है कि प्लांट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए, और हम किस तरीके से प्लांट्स लगाते हैं, और हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते जिस में हम पौधों के और करीब जा सकें या नेचर के और करीब जा सकें फ्रेंड्स। और आज का मौसम आप देख लीजिए, कितना खतरनाक मौसम है। बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा धूप हो रही है। अभी सुबह के 11 ही बजे हैं, लेकिन हालत देखिए अब। सो ये आ गई है मेरी प्रिटी प्रिंसेस। हे आद्या। आज मैं कुछ क्राफ्ट कर रही थी, तो ना मेरे को अपनी ड्रॉइंग में ये कुछ ग्रो बैग्स मिले जो हमने बहुत पहले ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, और उसके साथ साथ मेरे को मिली 2 टाइप्स की सीड्स। एक है हमारी टमाटो सीड्स और दूसरी हमारी सनफ्लावर और सन गोल्ड की सीड्स, दोनों मिक्स है। तो आज हम इस सीड्स को इन ग्रो बैग्स में लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने इस पूरे प्रोसेस को कैसे किया। और जब ये सब उगेंगे ना, तब फिर हम आपको दूसरे पार्ट्स में दिखाएंगे। मतलब यू मीन दैट यू वांट टू गिव द रेगुलर अपडेट कि आप आज जो पौधे लगा रही हो वो आपको आने वाले वीडियोस में अपने फ्रेंड्स को दिखाने हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, जिन जिन के घर पे बच्चे हैं ना, प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और उन बच्चों को दिखाइए, सो दैट दे कैन ऑल्सो they can also have this interest of planting trees, plants more and more। बच्चों को पता चले कि more and more gardening is important for everyone, और स्पेशली इन बच्चों को तो आना ही चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, आप सब जानते हैं कि अपार्टमेंट्स में आप जंगल तो नहीं बना सकते, लेकिन छोटे मोटे पौधे लगाना भी एक तरीके की थेरेपी है। और आज तक के इस डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से ये चल रहा है आजकल, एवरी सिंगल पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ वर्क लोड्स, और बच्चे जैसे जैसे ग्रो करेंगे उनके पास वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। तो बच्चे अगर इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना, तो उनके लिए अपने आप में एक थेरेपी है। सो लेट्स स्टार्ट। Was telling some things, so I have opened this grow bag because I'm excited. I can't wait. So here is the soil basket. So we have the tools in it only. So now we will put the soil in. Good. इस तरीके से बच्चे में ना मोटो स्किल्स भी डेवलप होती हैं, बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं, बच्चे हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल से जुड़े रहना, मिट्टी से जुड़े रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने बच्चों को विद टाइम न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं सिखा पाते, राइट?
जो चीज़ें आपने अपने टाइम में सीखी हैं। तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ से ना बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी चीज़ करता है और उसको थोड़ा भी एप्रिसिएशन मिलता है, स्पेशली गार्डनिंग में, उसको आगे से आगे उसकी किए हुए काम के रिजल्ट्स खुद से दिखते हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड ग्रोथ ऑफ एवरी चाइल्ड। फ्रेंड्स, ये तो सीड्स हैं और लगभग ये कुछ हमने मिट्टी इसमें ग्रो बैग में डाल ली है। सो ये ग्रो बैग के हिसाब से हमने थोड़ी कम मिट्टी भरी है, क्योंकि अभी हमें जो है सीड्स लगा के सैंपल्स रेडी करने हैं। अगर हम ज़्यादा मिट्टी भर देंगे तो यहाँ बालकनी में बहुत ज़्यादा कबूतरों से हमें बचा के रखनी पड़ती हैं चीज़ें, तो अकॉर्डिंगली हम सफिशिएंट हमने मिट्टी इसमें भर दी है, जिसमें ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट मिली हुई है। इसमें ऑलरेडी जो है वर्मी कंपोस्ट हमने मिलाया है, थोड़ा-सा कोकोपीट मिलाया है और हमारे नॉर्मल एरिया की जो भी मिट्टी है वो है इसमें। तो ये ध्यान रखिए कि जभी भी आप कोई सीड लगा रहे हो तो मिट्टी पोरस होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमारे पास आज रेत नहीं थी, तो हमने इसमें कोकोपीट ऐड कर दिया है। वर्मी कंपोस्ट डली हुई है इसमें, तो मिट्टी पूरी तरीके से तैयार है। सो आद्या, सीड्स हम सबसे पहले टोमेटो के लगाएँगे। बच्चों के लिए टोमेटोज़ ग्रो करना ना सबसे ईज़ीएस्ट टास्क होती है। टमाटर बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आज हमारे पास कौन से हैं, दिखाओ आद्या पैकेट? हमारे पास टमाटो सीड्स हैं हुँ। और हमारे पास है सनफ्लावर सन गोल्ड्स के सीड्स। ग्रेट। तो हम इस ग्रो बैग में टोमेटोज़ को पहले लगाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी अकॉर्डिंग सो फ्रेंड्स, ये छोटे-छोटे सीड्स जो हैं टोमेटो के सीड्स हैं, आपको दिखाने के लिए आते हैं। दिखाना आपके हाथ में भी है ना कुछ? सो ये देखिए, तो ये हमने जो ugaao.com से सीड्स मंगवाए थे वो हम लगा रहे हैं और इस तरीके से आद्या ने डाल दिए। बचे हुए भी डाल दो आद्या, दूरी-दूरी पे डाल दो। बस अब एक मुट्ठी सॉइल लो और ऊपर से इसके स्प्रेड कर दो अच्छे से कि बीज ढक जाएं सारे। बस। सो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा भी दबाना नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़्यादा सॉइल नहीं इससे नहीं भरना है। जो सीड्स हैं वो अपने आप जर्मिनेट होंगे। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी टमाटर के सीड लगा रहे हो, मिर्ची के सीड लगा रहे हो, किसी भी वेजिटेबल का सीड जो कि बहुत टाइनी है, उसको ध्यान रखो कि पहले से मिट्टी में पानी दो, ना कि बाद में ऊपर से, और लगाने के बाद इसे छाया में रखो, धूप में नहीं। ऐसी जगह मत रखो जहाँ पे कबूतरों का अटैक हो तो कबूतर ही सारे सीड्स ले जाएं निकाल करके। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ऐसी सेफ जगह पे रखो जहाँ पे छाया है। तो ये देखिए, फिर अब हमने लगा दिए और अब धीरे धीरे आपको इसकी जो है ग्रोथ दिखाएंगे आने वाले वीडियोस में। दूसरा जो पैकेट है हमारा वो बाद में लगाएंगे हम और दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। सो आद्या, thank you friends for watching Plant Life by Charu. Bye bye, take care.